साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास के एक पन्ने से आपसे चर्चा करेंगे, उसके तथ्यों पर, उसकी घटना पर। घटना बहुत ही दिलचस्प है और घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के इतिहास में। 1971 के चुनाव में रायबरेली में इंदिरा गांधी और उनके विरुद्ध समाजवादी नेता राजनारायण जी चुनाव लड़ रहे थे। राजनारायण चुनाव हार गए। चुनाव हारने के पश्चात उन्होंने चुनाव में हुई अनियमितताओं के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रीट दाखिल किया जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ था। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और रायबरेली से सांसद का चुनाव लड़ रही थी। चुनाव ख़त्म हो गया, इंदिरा गांधी जी जीत गई, जिस पर समाजवादी नेता राजनारायण ने रीट पटिशन दायर किया कि चुनाव में धांधली की गई है और उसी के आधार पर जीती हैं। उस केस में 19 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में, जो प्रधानमंत्री थी उस समय, वो कोर्ट में गवाही देनी थी। उस केस में जिसमें समाजवादी नेता राजनारायण जी ने दाखिल किया था। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और इतिहास में ये पहली बार हुआ कि उन्हें अदालत के सामने हाजिर होना पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है। इंदिरा गांधी 5 घंटे तक गवाही देती रहीं। कोर्ट के कटघरे में खड़ी होकर के 5 घंटे तक, मतलब पूरा दिन गवाही देती रहीं और वो ज़रा भी विचलित नहीं हुई। उनके साथ उनके बड़े बेटे राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी जो थी, और उस दौरान वो लोग आनंद भवन भी घूमने गए थे। आरोप 14 थे जिसमें इंदिरा जी को जवाब देना था। 12 आरोपों से न्यायाधीश महोदय ने उन्हें बरी कर दिया था। 2 आरोप जिसमें ये था कि जसपाल कपूर जो चुनाव के मैनेजर थे, वो सरकारी पद पर रहते हुए चुनाव अभियान का संचालन किया उन्होंने। दूसरा आरोप था कि यूपी सरकार ने इंदिरा गांधी का मंच इतना ऊंचा बनाया था कि वहाँ से इंदिरा गांधी ही केवल दिखाई दे सकती थी, और इस पर भी उनका आरोप दाखिल था समाजवादी नेता का। इन 2 आरोपों के आधार पर हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने आरोपों को सही माना और चुनाव रद्द कर दिया। एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रधानमंत्री का, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो जाना एक इतिहास की घटना बन गई। देश के लिए एक उदाहरण पर उपस्थित हो गया कि न्याय ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी उससे वंचित नहीं होंगी और इंदिरा गांधी भी की शख्सियत भी बहुत बड़ी थी, वो भी नहीं वंचित होंगी, और चुनाव रद्द हो गया। सरकार के गिरने का था। सरकार तो खैर बहुमत में थी, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ता, एमपी नहीं रहती, और दोनों आरोपों को प्रधानमंत्री के ही परिप्रेक्ष्य में जज साहब ने, न्यायाधीश महोदय ने 20 दिन के लिए उस पर रोक लगा दिया ताकि इंदिरा गांधी इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सके। 12 जून को ये आदेश आया, 12 जून को न्यायाधीश का फैसला हुआ
और 12 जून को ही डीपी धर की मृत्यु हो गई, जो सरकार के इंदिरा गांधी के बहुत ही नज़दीकी थे और सलाहकार भी थे। ये दोनों खबरें इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़े झटके के रूप में था। सारे देश में इसकी चर्चाएं शुरू हो गई और बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। विपक्षी दल इसको हाथों हाथ ले लिया और तमाम जो है उस समय जेपी का आंदोलन चल रहा था, विपक्षी दल जो है एकजुट हो रहे थे और फिजा एकदम इंदिरा गांधी के विपरीत था। बैठे बैठाए विपक्षियों को एक हथियार मिल गया। बहुत सारे सवाल भी खड़े किए गए और फैसला जो था वो भी अप्रत्याशित था। भाई कोई भी प्रधानमंत्री इतना पावरफुल होता है या देश उसके नेतृत्व में होता है कि इस तरह की घटना पूर्णतः अप्रत्याशित थी, अनहोनी थी एक तरह से, और देश के सामने एक संकट भी खड़ा हो गया। तमाम तरह के आरोप लगे कि अलीगढ़ में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जगमोहन सिन्हा ने बरेली में 15 वर्षों तक वकालत की है। वकालत करने के बाद वो जिला न्यायाधीश बने और जिला न्यायाधीश बनने के बाद वो हाई कोर्ट के भी जज बन गए। इन तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े होने लगे। ये भी सवाल उठा कि जयप्रकाश जी कायस्थ हैं और जगमोहन सिन्हा भी कायस्थ हैं, तो ये उनके पक्ष में फैसला दिया गया है। होता ही है, राजनीतिक मामलों में तमाम तरह की बातें उठती हैं और इतिहास तो इतिहास है। और ये तो एक बहुत बड़ी घटना थी जिसकी परिणति इमरजेंसी के रूप में हुई। इन आरोपों को इंदिरा गांधी ने बहुत हल्के में लिया था ट्रायल के दौरान, और इंदिरा गांधी ने बाद में भी उसकी महत्ता को नहीं समझा और महत्ता को न समझने के कारण सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बजाय देश में इमरजेंसी लगा दी गई। संजय गांधी जो उनके छोटे लड़के थे वो इस बात से सहमत नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए और फिर कार्रवाई चालू हो जाए, और इसके बीच में बहुत सारी राजनीतिक जो है प्रतिबद्धताएं बदलती रहें। लिहाजा फ़खरुद्दीन अली अहमद जो उस समय राष्ट्रपति थे, इमरजेंसी लगाने के बारे में तरह तरह की बातें मीडिया में, तरह राजनीतिक क्षितिज में आया और इमरजेंसी लागू हुई 25 जून 1975 को। 12 जून को फैसला आया और 25 जून को ये 20 दिन का जो टाइम था उसके दरमियान ही 25 जून को 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी गई। और इमरजेंसी की कहानी अलग है, इमरजेंसी में क्या क्या हुआ वो भी बात अलग है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।